अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए चैप्टर पर जिसका नाम है सैम्पलिंग। और इस सैम्पलिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने ऊपर दो टर्म्स लिखी है ना, इसको हम पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 क्या हमारे पास भाई पॉपुलेशन और नंबर 2 है सैंपल। जब ये दो टर्म्स हमें समझ में आ जाएंगी तो फिर सैम्पलिंग हमारे लिए समझना इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। जब मैं इसको एंड में सम अप करूंगा तो सैम्पलिंग का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर व्हाट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब अगर तुम किसी आम इंसान से पूछो तो वो तुम्हें जवाब में यही कहेगा कि भाई किसी भी शहर या किसी भी मुल्क की आबादी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ऐसा ही है और जनरल मीनिंग इसके यही है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी रिसर्च के एस्पेक्ट से बात करते हैं तो वहां पॉपुलेशन का मतलब डिफरेंट है। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मिसाल के तौर पे मैं ये रिसर्च करने जा रहा हूं कि कराची शहर के अंदर जितने भी इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, ठीक है, 11th 12th के फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो ज्यादा परसेंटेज होती है, हाईएस्ट परसेंटेज होती है, वो गर्ल्स की होती है या बॉयज की होती है। तो अगर मुझे ये जानना है तो मेरे लिए कराची शहर में पढ़ने वाले तमाम के तमाम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, मैट्रिक के नहीं या मैट्रिक से नीचे नहीं या बीकॉम या ग्रेजुएशन के नहीं या प्रोफेशनल के, वो सब उनको मैं माइनस कर दूंगा और पूरा फोकस किसके ऊपर है? इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले तमाम के तमाम बच्चे मेरे लिए क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन कहलाएंगे। तो बात समझ में ये आई कि अगर हम जिस चीज में रिसर्च कर रहे हैं उसके तमाम यूनिट्स को अगर हम जमा कर लेते हैं और उसको कलेक्टिवली या एज अ होल बोलते हैं तो वो कहलाती है हमारी पॉपुलेशन। इसको आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर ले सकते हो, किसी सर्विस के ऊपर ले सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। सिर्फ इंसानों पर नहीं सोचना है, किसी भी यूनिट की बात कर रहा हूं कि किसी भी यूनिट को अगर तुम कलेक्टिवली एज अ होल देखते हो तो वो तुम्हारी क्या है? पॉपुलेशन है। डन। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो टर्म है जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है, दैट इज सैंपल। सैंपल क्या होता है? देखो बेटा, बात जब होती है, अभी हमने कहा कि भाई पॉपुलेशन है, जैसे मैंने मिसाल आपको दी कि आपके इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से मैं ये जानना चाहता हूँ कि भाई गर्ल्स ज्यादा स्कोर करती हैं या फिर बॉयज ज्यादा स्कोर करते हैं इंटरमीडिएट के लेवल के ऊपर। तो अगर मुझे ये जानना है तो उसके लिए मुझे क्या पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहिए? एक एक बच्चे के पास जाऊं, सबसे डेटा कलेक्ट करूं कि लाओ भाई अपनी मार्कशीट लाकर दिखाओ कि तुम्हारी परसेंटेज कितनी आई थी, तुम्हारी कितनी आई थी। तो ये करना इंतहाई बेवकूफाना होगा और इस पर लाजमी सी बात है कि टाइम भी बहुत कंज्यूम होगा, साथ साथ ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। तो समझ में ही आया कि सर पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल तो है, हम स्टडी कर भी सकते हैं उसको, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इस पे कॉस्ट ज्यादा आती है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, हमारे मुल्क में आमतौर पे सेंसस होता है, ठीक है, जिसको हम मर्दमशुमारी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि आपके पूरे मुल्क में एक एक घर में जाकर उनके अफराद को काउंट किया जाता है कि भाई इस घर में इतने अफराद हैं, इस घर में इतने अफराद हैं, इस घर में। तो वो क्या कर रहे हैं? वो पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो पर्पस है उस स्टडी का वो सैंपल से पूरा हो ही नहीं सकता। तो उनकी मजबूरी है कि उनको वहां पर सेंसस करना पड़ता है। तो जब कभी भी हम पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या नाम दे रहे होते हैं? वहां पे सेंसस का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लेकिन जो मेरा स्टडी का मकसद है, ठीक है, मैं पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकता और मेजॉरिटी बेसिस के ऊपर, मेजॉरिटी केसेस के अंदर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करते भी नहीं है, हम स्टडी करते किसको है? सैंपल को। अब सैंपल क्या कहा मैंने कि उस पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट, उसे हम सैंपल का नाम देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1.5 लाख बच्चे अगर हैं तो उसमें से मैं कुछ बच्चों को सिलेक्ट करूंगा और कुछ बच्चों की मार्कशीट्स मंगवा लूंगा, यानी उनसे डेटा कलेक्ट कर लूंगा और उसी की बेसिस के ऊपर मैं अपना एक कंक्लूजन दे दूंगा कि भाई मैंने ये फाइंड किया, मुझे ये मिला कि भाई गर्ल्स जो हैं वो ज्यादा स्कोर करती हैं एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है, और कराची में ऐसा होता भी है। खैर, अब पॉपुलेशन और सैंपल समझ में आ गया, ठीक है। अब जब मैं सैंपलिंग की बात करूंगा तो तुम्हें समझना मुश्किल नहीं होगा तुम्हारे लिए। देखो क्या मतलब है सैंपलिंग का। सैंपलिंग एक टेक्निक है जिस टेक्निक का मैं इस्तेमाल करके क्या करूंगा? पॉपुलेशन से सैंपल कलेक्ट करूंगा। उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? उस टेक्निक को हम बोलेंगे सैंपलिंग। डन। टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो आमतौर पे हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स आपको देखने को मिलती हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, ठीक है, या जिसको हम रैंडम सैंपलिंग भी कहते हैं, और दूसरा है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यानी नॉन रैंडम सैंपलिंग, ठीक है। तो आपके कोर्स में एडीसी पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 1 बेटा आपके कोर्स में है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और उसके अंदर भी आपका एक ही तरीका फॉलो किया जाता है, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ठीक है।
क्या नाम दिया मैंने आपको? आपने सिर्फ एक ही तरीके को फॉलो करना है, दैट इज सिंपल रैंडम सैंपलिंग। यानी आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात कर रहे हो और प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के अंदर भी, रैंडम सैंपलिंग के अंदर भी आप सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हो? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सर सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? क्या है भाई? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक पॉपुलेशन है, ठीक है, और उस पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास जो वो T1, T2, T3, T4 और T5, ये पॉपुलेशन के टोटल 5 यूनिट्स हैं, ठीक है। जब मैं 5 यूनिट्स को कलेक्टिवली बोलूंगा तो लाजमी सी बात है कि मैं उसको पॉपुलेशन बोलूंगा। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट करूं, इसको सेलेक्ट करूं और इसको सेलेक्ट करूं, अगर तो हर एक यूनिट के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, क्या वर्ड इस्तेमाल किया मैंने? हर एक यूनिट के सिलेक्ट होने की या ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वल चांस है, तो उसे इस सैंपलिंग की टेक्निक को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? सिंपल रैंडम सैंपलिंग का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब फर्दर इसके अंदर जो दो चीजें तुम्हारे सामने आएंगी वो क्या क्या है? एक को हम कहते हैं भाई विथ रिप्लेसमेंट, मतलब कि मैं जो ये T1 या T2 या T3 सेलेक्ट कर रहा हूँ वो किन बेसिस पर कर रहा हूँ? तो या तो होगा भाई विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, या फिर हो रहा होगा कैसे भाई? विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अच्छा बेटा, अगर मैं विथ रिप्लेसमेंट की बात करता हूं तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोबेबिलिटी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर मेरे पास T1 की बात करता हूं और विथ रिप्लेसमेंट की बात करता हूं कि अगर मैंने T1 को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो सिलेक्ट होने के बाद भी उसके दोबारा सिलेक्ट होने के चांसेस मौजूद है, ठीक है। ऐसे T2 सेलेक्ट कर रहा हूं तो उसके दोबारा सेलेक्ट होने के चांसेस, मतलब अगर मैंने T1 को ड्रॉ कर लिया, अगर मैंने, ठीक है, T1 को अगर मैंने ड्रॉ कर लिया तो उसको वापस मैं उसी पॉपुलेशन का हिस्सा समझते हुए ड्रॉ करूंगा, ठीक है। मतलब मेरी पॉपुलेशन के नंबर्स या पॉपुलेशन का साइज कम नहीं होगा। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करूंगा तो बात अच्छे से और समझ में आ जाएगी। विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि T1 को अगर मैंने ड्रॉ कर लिया तो मेरा पॉपुलेशन का साइज क्या हो गया? कम हो गया, छोटा हो गया साइज, कि भाई T1 सेलेक्ट हो गया, अब दोबारा वो सेलेक्ट नहीं हो सकता, उसके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। अब मैं उसको बतौर सैंपल अपने पास सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। दो टर्म्स में और यहां पे बेटा आपके साथ शेयर करता हूं, एक को हम कहते हैं पैरामीटर और दूसरे को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास डेटा मौजूद है किसका भाई? पॉपुलेशन का। अगर मैं पॉपुलेशन से कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करता हूं, कुछ भी कैलकुलेशन को उसकी क्वांटिटी से कुछ भी कैलकुलेट करता हूं, जस्ट लाइक मैं उसका मीन कैलकुलेट करता हूं, मैं उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करता हूं, मैं उसका वेरिएंस कैलकुलेट करता हूं, तो पॉपुलेशन से जब भी कोई क्वांटिटी कैलकुलेट की जाएगी तो उसे हम क्या नाम दे रहे होंगे? पैरामीटर का नाम दे रहे होंगे, ठीक है। यानी पॉपुलेशन का मीन एक पैरामीटर है, पॉपुलेशन का वेरिएंस एक पैरामीटर है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन एक पैरामीटर है, ठीक है। ऐसे ही जब हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक की, स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है कि जब आप सैंपल से कोई भी क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो, चाहे सैंपल का मीन आप कैलकुलेट करते हो, सैंपल का वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हो, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करते हो, तो उसे क्या नाम देंगे? हम स्टैटिस्टिक का नाम देंगे। आगे जाकर ये चीजें भी आपके सामने आने वाली है, तो थोड़ा सा मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया। इस चैप्टर में अभी खास तौर पर हम इन दो चीजों के ऊपर बहुत बात कर रहे होंगे। हम सैंपलिंग यानी इस हिस्से पर बात कर रहे होंगे, हम सैंपलिंग कर रहे होंगे। आपको पॉपुलेशन साइज दे देगा, आपको सैंपल का साइज दे देगा, बोलेगा ये पॉपुलेशन का साइज ये है, सैंपल का साइज ये है। अब आप यहां पे क्या करो भाई? सैंपलिंग करके दिखाओ विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। अब वो सिर्फ सैंपलिंग करके दिखाने को बोल रहा होगा तो उसका मतलब क्या होगा यहां पर कि आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक आपने इस्तेमाल करते हुए या तो विद रिप्लेसमेंट आप सैंपलिंग करोगे या फिर आप विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपलिंग करोगे। तो इस चैप्टर में हमने यही सारी की सारी चीजें डिस्कस करनी, ठीक है। अब मैं बाकायदा इसके क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं ताकि अब जब मैं क्वेश्चन करवाऊं तो आपको समझ में आए ना कि ये सारी बातें जो आपने बताई हैं इसमें हमने करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, ठीक है, जो हमारा मकसद होता है अल्टीमेट। चलो बेटा नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।